मैं पोस्ट साफ़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं वर्कर क्लास जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर आपको उनके पास अच्छा मोबाइल भी नज़र आएगा, शायद उनकी शर्टें भी अच्छी होंगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो ये पोजीशन होती है एक आम साफ़ी की। मैं ये डेमो कर रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे या कोई ऐसा मसला है। मैं उन साफ़ियों की आवाज़ बन रहा हूँ कि जिन्हें वर्कर क्लास जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो प्रोफेशनल साफ़ी होते हैं, जो शायद ये सोच कर सहाफ़त में आते हैं कि सहाफ़त में अपना वो मकाम बनाएंगे, लेकिन सहाफ़त के फ़िरौन, सहाफ़त के अंदर वो ताइकून कि जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, चाहे कोई भी बीट हो, उनके वो एक अपना एक मजबूत उनकी लॉबी है और वो इन आम साफ़ियों को नहीं पढ़ने देते। तो उसका नतीजा ये होता है कि आम साफ़ी मोबाइल आप उससे देखते हैं कि जी मोबाइल अच्छा है उसका, शायद उसके मोबाइल उसकी मजबूरी है, उसने व्हाट्सअप भी चलाना है, उसने अपना मैसेंजर भी चलाना है, उसके साथ ड्रेसिंग जो है उसने कैमरे के सामने आना है, लेकिन उसकी अंदरूनी पोजीशन ये होती है मेरे भाई, ये पोजीशन होती है उसकी। इस पर ये देखिए फटी ब्रेनों के साथ जो है ना, मैंने कई रिपोर्टर देखे हैं कि मैं कई अरसे से उनको देख रहा हूँ कि अच्छे बेहतरीन रिपोर्टर हैं, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो जो है वो टूटी हुई चप्पलों के अंदर बस आप जहाँ तक उनका हिस्सा देख लेंगे कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से जो उनका दिल का हाल अल्लाह जानता है। मैं आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब उर्फ़ आम साफ़ी, जो मैं अक्सर जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे गुज़ारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी आवाज़ बनता रहूँगा। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये मैंने डेमो किया है। डेमो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसी मुतवस्सित तबके का साफ़ी हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कम अज़ कम मुझे सैलरी हर महीने मिल जाती है। एक माकूल सैलरी मेरी है और कुछ ना कुछ जो है मैं मामला जो है मेरे सहाफ़त के हवाले से चल ही रहे हैं। लेकिन मैं उन साफ़ियों की बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये देखें, मैंने ये TCS आप देख रहे हैं कि ये मैं मुसलसल जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस, इनको जो है मुसलसल जो है मैं दरवाज़े खटखटा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई इस पर खुदारा गौर करें, आप फ़ंड दें, बेशक दें। आप कराची प्रेस क्लब का फ़ंड देते हैं, माशाल्लाह मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि कराची प्रेस क्लब में हमें खाना मिलता है, टाइम पे अच्छा खाना मिलता है, बेहतरीन मिलता है। यकीन माने बाहर हम जाते हैं, बाहर की निस्बत हमें बहुत ज़्यादा सस्ता खाना मिलता है और भी काफ़ी हमें सहूलियात मिलती हैं क्लब में। आप किसी भी यूजर को देते हैं। मैं KUJ बरना का बंदा हूँ, एलानिया KUJ बरना का बंदा हूँ। मैं जो है लेफ्टिस्ट हूँ। मेरा जो है वो दाएं बाजू से ना तुलबा तज़ीमों में तलक रखा, ना मैं जो है वो दाएं बाजू की सियासत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं जो है KUJ दस्तूर का भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि KUJ दस्तूर भी जो है किसी हद तक जो है वो अपने दोस्तों के जो है वो कहीं फैमिली गाला करवा दिया, कहीं कोई न्याज़ी हलीम करवा दी, कहीं और प्रोग्राम करवा दिया, किसी तरीके से अपने आप को एक्टिव भी रखती है और वर्कर्स के लिए काम भी करती है। लेकिन ये क्या है कि चंद लोग उठते हैं, एक वो तंजीम बनाते हैं और पहुँचते हैं हुकूमत सिंध के पास। हुकूमत सिंध उन पर ख़जानों के जो है वो दरवाजे खोल देती है। 2 करोड़ 4 करोड़ ये लो भाई, घूमो बांटो, घूमो फिरो, तस्वीरें लगाओ। कभी आप जो है वो बाहर की बर्फ़ानी इलाकों में घूमने जा रहे हो, कभी आपके घर पे दावतें हो रही हैं, कभी जो है वज़रा और मशीर जो है आपके घरों पर दावतें, आप खाने की वो डिशें हमें जो है वो बता रहे होते हो कि यही देखें आज हमने ये खाया, आज ये खाया, ये वज़ीर साहब बैठे हुए हैं, ये मुशीर साहब बैठे हुए हैं। ये आप क्या कर रहे हो? मतलब इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त करना आपका हक़ है। आम साफ़ी जो है उसका सहाफ़त करने का हक़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी सहाफ़त करे और हाथ पे ऐसे बांध के घर चला जाए, सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त आप करो। अरे भाई, मैं यकीन करें, नवाज़ भुट्टो साहब का मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था। नवाज़ भुट्टो ने कराची छोड़ दिया है, वो घोटकी जाके चले गए। नवाज़ भुट्टो वो साफ़ी था कि सिंध गवर्नमेंट का दबंग रिपोर्टर था, रोज़नामा कायनात का चीफ रिपोर्टर था। रोज़नामा कायनात के बाद जब रोज़नामा पब्लिक न्यूज़ अखबार निकला था तो काशिफ हुसैन ARY के सीनियर जो है वो डिप्टी ब्यूरो चीफ भी रहे और आजकल बिलावल हाउस में जो है एज ए स्पोकमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमानी भी अंजाम दे रहे हैं। बिलावल हाउस की मीडिया सेल में काशिफ हुसैन जो है उनके साथ था। इसके अलावा मैं भी उसके साथ था। हमारे मुख्तार भाई जी बहुत सीनियर साफ़ी हैं, वो उनके साथ थे। इसके अलावा और कई साफ़ी जो हैं जिनके में नाम हुआ, मोहतरमा ज़न्नगीन साहबा थी। इसके अलावा जो है कई साफ़ी जो हैं उनके साथ उस मंसूर दुरानी जिनको प्यार से मामू कहते हैं वो थे, और रज़ा जाफरी भाई थे। कई लोग उनके साथ वो रहे। नवाज़ भुट्टो इंतहाई सीनियर साफ़ी थे और एक दबंग रिपोर्टर थे, लेकिन जब वो बीमार हुए, कस्मा परसी में गए, तो किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। यहाँ तक उनको ये भी कहा गया कि यार आप कब पार्लियामानी रिपोर्टिंग करते हो? आपको तो पार्लियामानी रिपोर्टर तो सिर्फ हम करते हैं इसलिए कि हम वज़ीरों की दावतों में जाते हैं, हम मुशीरों के साथ जो है वो दावतें खाते हैं, रात को हमारी तस्वीरें आती हैं। हम मैं सिर्फ रिपोर्टर, आप रिपोर्टर नहीं हो। उन्हें यकीन करें वो अफसरदा होकर कराची छोड़ चुके हैं, घोटकी चले गए हैं और रोते आंसुओं के साथ गए हैं।
बद्दुआएँ देते हुए गए इन लोगों को कि जो इस वक्त जो है सहाफ़त के जो है वो ताउन बने हुए हैं सहाफ़त के कि बस हम ही पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सिर्फ हम ही हैं बस पॉलिटिकल रिपोर्टर। पीपल्स पार्टी में हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जमहूरियत की दावेदार है। क्या वो जमहूरियत के लिए कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं इस वक्त? जो आपने जो मखसूस एक रिपोर्टरों का एक जो बनाया हुआ है जिनको आप ब्यूरो चीफ़ लगाते हो, चलो भाई मियाँ आपने वहाँ ब्यूरो चीफ़ लग जाना है, चलें आप वहाँ चीफ़ रिपोर्टर लग जाओ। अच्छा मैंने फ़ोन कर दिया है, मैंने फ़लाँ साहब से बात कर लिया है, आपको मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टर लगवा दिया। अरे उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? उन्होंने कोई कोड़े खाए हैं? उन्होंने क्या वो 11 साल दौरे अमरीत में जो कुर्बानियाँ दी हैं? या छोड़ें उस बात को छोड़ें, वो तो जाम सादिक के दौर में भी शायद पार्टी में ना हुए हैं। तलबा तंजीमों में कुछ कह दें कि जिन्होंने कुछ कुर्बानी दी आपकी पार्टी के लिए या कुछ उनका जमहूरी उनका तो नज़रिया भी आपसे नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ ये गेम है ये गेम, और आप जो है वो उनको आप नवाज रहे हो। और जो प्रोफेशन साफ़ी है, जो आप गलती से आपसे कोई सवाल कर ले आप उसकी नौकरी खा जाते हो, आप उसके पीछे लग जाते हो, यानी ये इस वक्त साफ़त रह गई है। बहरहाल मैं जो है दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा। ये देखें ये सारे जो लेटर मेरे पास मौजूद हैं, चाहे वो मैंने अपने मेरे वकील ने भी नोटिस किया है, मैं भी जो है बार बार जो है दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। ये चलता रहूँगा और इसका जो एंड होगा मैं एंड में जाके कोर्ट तक जाऊँगा, जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगा। बेशक मुझे ये भी अंदाज़ा है कि इसके बाद मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है, सिंध गवर्नमेंट बना सकती है। मैं खुद लियारियन हूँ, मुझे लियारी का रहने वाला हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं लियारी में पढ़ा हूँ, मैं उर्दू कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं बाएँ जो है लेफ्टिस्ट तलबा तंजीम का मैं एक मामूली सा कारकुन रहा हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है, मैं कोई रहनुमा या बहुत बड़ा लीडर नहीं था, मैं वर्कर क्लास बंदा हूँ। लेकिन बहरहाल इस बात को जो है मैं उठाता रहूँगा और मैं दोबारा जो है वो जनाब मोहतरम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को मैंने ये जो है वो अपना एक जायज़ जो है वो TCS के ज़रिए उनसे पूछा है कि भाई मुझे बताया जाए कि इसका ऑडिट हो रहा है, जो आप करोड़ों रुपए फ़ंड दे रहे हो तंजीमों को, उसका ऑडिट भी तो करवाएं। कराची प्रेस क्लब की कराची प्रेस क्लब के बोर्ड के ऊपर ऑडिट पूरा लगा हुआ है कि हमने क्या किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं हम मुतमईन हैं। KUJ वाले हैं, जो भी ग्रुप हैं, वो भी किसी न किसी से ऑडिट तो करवाते हो। आप ऑडिट तो करवाओ। आपके जो अपने जो पार्लिमानी रिपोर्टर जो है, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जो हैं, उनको जो है वो दरबदर हैं, उनको जो है आप उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आपने बस वो डेनिस की मस्जिद बना ली और जो है बस कह ये बहुत बड़े तुरम खान पार्लिमानी रिपोर्टर हैं। MQM की बीट मैं भी अरसे से कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बीट मैंने भी अरसे दराज से की और मैं अपने एक ब्लॉग के अंदर ये वाज़ह कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब मैं बीट करता था उस वक्त पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर्स को जो है प्लाट दिए गए थे, पहले मरहले में प्लाट दिए गए थे। मैं एलानिया कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, हाँ मुझे भी मिला प्लाट। उसके बाद इंफॉर्मेशन की नौकरियाँ दी गई, मुझे नहीं मिली, मुझे वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जो है दुबई की सैर करवाई गई, वो उसमें भी मैं नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम नहीं था। लेकिन जो लोग गए ठीक है, अच्छी बात है गए, लेकिन भाई खुदा का वास्ते खुद अयाशियाँ करो, लेकिन दूसरों का भी तो ख्याल करो, दूसरों के आम सहाफ़ी का भी तो ख्याल करो कि जो है यासिर हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे अलग बहुत काफ़ी अच्छे से थोड़े बीमार भी हैं, उनके वालिद की डेथ हो गई। वालिद की डेथ के बाद मैंने जो है वो मैसेजेस चलाए, किसी को तौफीक नहीं हुई सिवाय वाटर बोर्ड की जानिब से ताज़ियत आई। मेयर कराची को माजरत के साथ ये तौफीक नहीं हुई कि मेयर कराची उसके अफसोस के लिए जो है वो करें। सहाफ़ी है ना भाई, कराची प्रेस क्लब मेंबर है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर है, किसी के हेल्थ का मसला होता है यासिर सलीम वहाँ पहुँच जाता है, बात करता है। आज उसके वालिद की डेथ हुई, आपको एक बयान देने की तौफीक नहीं है। यही आपका कोई खुशामदी रिपोर्टर होता जो आपके जो दम मिलाने वाले लोग होते हैं, उसके लिए जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दें। यानी इसका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ वो सहाफ़ी हैं आपकी नज़र में कि जो आपकी खुशामद करें, जो आपकी वाह करें, जो आपसे जो है इंफॉर्मेशन की नौकरियाँ लें, जो आपसे मराहत लें, जो आपसे जो है वो ठेके लें, जो आपसे लेकर घूमने फिरने लोगों को चढ़ाने के लिए वो तस्वीरें शेयर करें, वो सिर्फ सहाफ़ी हैं, बाकी सहाफ़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये आवाज़ में उठाता रहूँगा। ये इंशाअल्लाह ताला ये मेरा गुज़श्ता कई माह से मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला पे लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा है कि ये इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मेरा जो मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस आम सहाफ़ी का मुकदमा है, नवाज़ भुट्टो का मुकदमा है, हर उस सहाफ़ी का मुकदमा है कि जो मुतवस्सित तबके का बंदा है, जो अपनी आवाज़ आगे नहीं बयान कर सकता। और यह मेरा मिशन जारी रहेगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम सहाफ़ी को कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़।